Please do like and subscribe to my channel and also press the bell icon to get the notification of my new videos. हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। देखिए, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। आज हम डिस्कस करेंगे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड के बारे में, जो कि होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि इस फॉर्मूले में बहुत यूज होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के अंदर, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इनिशियली देखिए, कोई भी इन्वेस्टर जब किसी इक्विटी शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, प्रॉपर्टी के अंदर, डिपॉजिट्स में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करता है तो वह जानना चाहता है कि उसको क्या रिटर्न मिला। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, 3 तरह के रिटर्न हम डिस्कस करेंगे आज। एक होता है हमारा एब्सोल्यूट रिटर्न, एक होता है सिंपल एवरेज एनुअल रिटर्न, और एक होता है हमारा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो इन तीनों चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि सपोज एक इन्वेस्टर है, उसने म्यूचुअल फंड्स के अंदर 0 टाइम पीरियड मतलब आज की डेट में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। एक साल बाद उसके इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ के हो गई 11,000, देन 13, देन 12,000, थोड़ा कम हो गई, फिर बढ़ के 15,000 एंड देन 16,000। अब अगर हम इसका ईयर ऑन ईयर रिटर्न निकालें कि कितना आ रहा है, ईयर ऑन ईयर तो सिंपल हो गया कि 10,000 से बढ़ के 11,000 हो गए, यानी 10% रिटर्न हो गया। 11,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय जो बेस है। फिर 11,000 से बढ़ के 13,000 हो गया, तो सेकंड ईयर का जो हमारा रिटर्न हो गया वो हो गया 13,000 माइनस 11,000 डिवाइड बाय 11,000 इंटू 100, 18.18%। ये थर्ड ईयर का आ गया। थर्ड ईयर में क्योंकि हमारा वैल्यू कम हो गई म्यूचुअल फंड्स की, तो ये रिटर्न माइनस में है। फोर्थ ईयर का एंड फिर फिफ्थ ईयर का। तो दिस इज ईयर ऑन ईयर रिटर्न। अब हम, जैसे हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले हम निकालते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न कि एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होता है। देखिए, एब्सोल्यूट रिटर्न होता है कि आपने इनिशियली कितना इन्वेस्टमेंट किया था 10,000, और 5 साल बाद आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई 16,000। तो आपको टोटल रिटर्न क्या पड़ा, यानी इसको आप ये भी कह सकते हो कि आपकी जो फ्यूचर वैल्यू है माइनस जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, यानी फ्यूचर वैल्यू आपकी कितनी हो गई 16,000। इनिशियली आपने कितना इन्वेस्ट किया था 10,000 अपॉन 10,000 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दी तो आंसर आएगा परसेंटेज में, यानी 60%। कि कुल मिला के 5 साल में आपका रिटर्न 60% आ गया। एक दूसरा तरीका होता है हमारा सिंपल एवरेज एनुअल रिटर्न। ये हम कैसे निकालते हैं, इसे निकालने का तरीका होता है कि जो आपका ये टोटल रिटर्न आया है, यानी ये जो 60% आया, टोटल रिटर्न डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी 60 डिवाइडेड बाय 5, यानी 12%। इसका मतलब हुआ कि ऑन एन एवरेज आपने 5 सालों में 12% कमाया। और वो 12% का एवरेज कैसे निकल के आया है, कभी 10% था प्रॉफिट, कभी 18% था, कभी माइनस भी हुआ, फिर कभी 25% भी है, कभी 6.7% भी है। तो दिस इज द एवरेज एनुअल रिटर्न। अब तीसरी चीज आती है हमारी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। देखिए, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हमें क्या बताता है कि हम ये नहीं जानना चाहते कि हमारा अलग अलग सालों में क्या रिटर्न है, हम एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर जानना चाहते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स मेरे को कितने परसेंट का ग्रोथ मिली मेरे को, या कितने परसेंट का मेरे को रिटर्न मिला। यानी मैं कोई एक वैल्यू जानना चाहता हूं, या कोई कंपनी है, किसी कंपनी ने पिछले 5 साल में उसके ईपीएस दे रखे हैं, 5 साल की उसकी सेल्स दे रखी है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ऑन एन एवरेज जो मेरी सेल्स है वो कितने परसेंट बढ़ रही है, मेरा जो ईपीएस है कितने परसेंट बढ़ रहा है, मेरा जो डिविडेंड है जो हम पे कर रहे हैं कितने परसेंट बढ़ रहा है। तो वो जो एक फिगर है वो होती है हमारी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो इसको देखो, इसको कैसे समझा जाएगा। इसको समझने का तरीका ये हुआ कि भाई हम ये मान के चलते हैं इसी एग्जांपल में कि आज हमने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए और 5 साल बाद हमें मिले 16,000 रुपीज। देखिए, आपने 8th में या 7th क्लास के अंदर एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R टू द पावर N।
दिस वाज द फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हमने यहाँ थोड़ा चेंज क्या किया है कि यहाँ हम ए को कह देते हैं फ्यूचर वैल्यू और इसको हम कह देते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट आईवी, या प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हैं इसको, कि भाई आज हमने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए और 16,000 मिलेंगे। तो ए की जगह हम लिख सकते हैं फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू द पावर एन। अब अगर मेरे को तो कैलकुलेट आर करना है ना, रिटर्न, तो अगर मैं पीवी को यहां ले आऊं तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, एफ वी अपॉन पीवी 1 प्लस आर टू द पावर एन। एन को मेरे को अगर मैं यहां ले आऊं तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ वी अपॉन पीवी इक्वल्स टू 1 प्लस आर, और ये यहां जाएगा 1 बाय एन। अब मेरे को सिर्फ आर कैलकुलेट करना हो तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ वी अपॉन पीवी टू द पावर 1 बाय एन माइनस 1। तो अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो ये हमारा आर रिटर्न कैलकुलेट हो जाएगा, यानी CAGR हमें पता चल जाएगा। तो आर अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करें तो फ्यूचर वैल्यू इज 16,000 अपॉन प्रेजेंट वैल्यू इज 10,000 की पावर 1 बाय 5 माइनस 1। अब आप में से कुछ लोग ये भी कहेंगे सर ये तो 1 2 3 4 5 6 है, आपने एन में 5 क्यों लिया। एन में 5 हमने इसलिए लिया क्योंकि आज हमने जब इन्वेस्टमेंट किया तो रिटर्न तो हमें 1 साल बाद ही मिलेगा ना। तो हमारा जो रिटर्न हुआ वो कब हुआ, आज इन्वेस्टमेंट करने के बाद 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद। तो इसलिए हमने एन यहां पर 5 लिया। लेकिन अब आप कहेंगे सर अगर ये 20 होता तो यहाँ 20 आ जाता, बिल्कुल आ जाता, तो ये तो सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता, बिल्कुल मुश्किल हो जाता। लेकिन आप बिल्कुल मत घबराइए, इसको सॉल्व करने के लिए हम जो तरीका यूज करेंगे वो करेंगे एक्सेल। एक्सेल आपके इस काम को 2 मिनट में सॉल्व कर देगा। एज वेल एज एक एग्जांपल और छोटा सा यहां पे समझ लेते हैं हम, कि सपोज आपने आज कहीं इन्वेस्टमेंट किया 0 टाइम पीरियड में 2 लाख का। सपोज आपने कोई ऐसा डिपॉजिट लिया है, एक ऐसी स्कीम ली जिसमें आज की डेट में आप 0 पीरियड में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और 25 ईयर्स के बाद में आपको मिलेंगे 8 लाख रुपीस, 4 गुने मिलेंगे। तो आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे को रिटर्न क्या मिल रहा है, व्हाट द रिटर्न आई एम एक्चुअली गेटिंग, कि 2 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए और 25 साल बाद 8 लाख मिलेंगे। तो वो रिटर्न कैसे निकाला जाएगा, वो CAGR से निकाला जाएगा, बिल्कुल इसी फॉर्मूले से निकाला जाएगा। किस तरह से, कि फ्यूचर वैल्यू है 8 लाख, इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, टू द पावर 1 बाय 25, क्योंकि 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है, माइनस 1। तो अब हम यहां से सीधा चलते हैं एक्सेल के अंदर। एक्सेल पे जाकर के हम इसको देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व दिस, वहां ये काम सेकंड्स में हो जाएगा। तो आइए चलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन को हम एक्सेल के ऊपर करके देखते हैं और हम तीनों तरह के रिटर्न्स निकाल के देखेंगे। तो सबसे पहले ईयर ऑन ईयर रिटर्न अगर कैसे निकाला जाता है, ईयर ऑन ईयर रिटर्न होता है कि एवरी ईयर आपको क्या रिटर्न मिल रहा है। तो जैसे फर्स्ट ईयर में आपको क्या रिटर्न मिला, तो हमेशा एक्सेल में सारे फार्मूले इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं। तो इक्वल टू आपकी वैल्यू 10,000 से बढ़ के 11,000 हो गई, तो दिस 11,000 माइनस 10,000 एंड डिवाइडेड बाय दिस 10,000, तो ये आपके आ गया 10%। इसी तरह से अब आपको ये निकालना है, तो 13,000 माइनस 11,000 अपॉन 11,000 कर देंगे तो ये आपका सेकंड आ जाएगा, या आप इसको ड्रैग कर देंगे तो आपके ये 500 साल के ये रिटर्न आ गए। ये सेम हमारे वही रिटर्न आ गए। अगर हमें एब्सोल्यूट रिटर्न निकालना हो तो उसको निकालने का तरीका क्या होगा, इक्वल्स टू आपके 5 साल बाद वैल्यू हो गई 16,000 माइनस साल के शुरू में आपकी वैल्यू क्या थी 10,000 रुपीज़, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 10,000, यानी आपने 10,000 इन्वेस्ट किए थे 16,000 हो गए। तो आपका जो एब्सोल्यूट रिटर्न है वो हो गया 60%। आपका सिंपल एवरेज क्या हो गया, दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय 5 साल में, तो ये हो गया आपका 12%। अगर आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट निकालना चाहते हैं तो उसको निकालने का तरीका क्या होगा, जो मैंने आपको एक तो फार्मूला मैं आपको दोनों तरह से बता देता हूँ, एक तो फार्मूले के थ्रू भी, तो इक्वल्स टू, अब फार्मूला कैसे लगेगा, फार्मूला ऐसे लगेगा फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय द प्रेजेंट वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, टू द पावर 1 बाय 5, क्योंकि 5 साल आपने इन्वेस्टमेंट किया है। और पूरा सॉल्व करने के बाद में इसको यहाँ से और एक ये यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट इनिशियली, और -1,
ये आ गया हमारा 9.86%। तो एक तरीका तो ये है कि आप इतना बड़ा फार्मूला यूज़ करो। एक दूसरा तरीका भी होता है इसके अंदर। वो तरीका क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेल में एक फंक्शन होता है रेट का, तो आप रेट का फंक्शन यूज़ करिए, RATE रेट, तो ये भी आपको CAGR निकाल के दे देगा। तो रेट लिखने के बाद जब आप इसके अंदर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर ये जिस सीक्वेंस में आपसे इनपुट्स मांग रहा है उसी सीक्वेंस में आप इनपुट एंटर कर दीजिए। जैसे सबसे पहले इन्होंने पूछा NPR, तो नंबर ऑफ ईयर की जगह आ जाएगा 5, कोमा PMT क्वेश्चन में नहीं है तो 0। प्रेजेंट वैल्यू है हमारा जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, तो कैश आउटफ्लो हो रहा है तो माइनस साइन के साथ में आप ये 10,000 लगा दीजिए। D4, कोमा फ्यूचर वैल्यू क्या है हमारी 16,000, तो इस पर क्लिक कर दीजिए, कोमा टाइप के अंदर 0 होता है एंड ऑफ द पीरियड के लिए, 1 होता है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड के लिए। तो हमने तो पैसे साल के शुरू में लगाए हैं तभी तो 5 साल तक लगे रहे, तो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड के लिए 1 आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए दोनों आंसर बिल्कुल सेम आ रहे हैं, ये भी 9.86, ये भी 9.86। इसी तरह से अगर आप लास्ट 3 इयर्स का CAGR निकालना चाहते हैं, आपने अक्सर न्यूज़पेपर्स में देखा होगा म्यूचुअल फंड्स का जो रिटर्न होता है वो इसी तरह से गिवन होता है, 5 ईयर्स CAGR, 3 ईयर्स CAGR। तो 3 इयर्स का CAGR कैसे निकालेंगे? अगर आप लास्ट 3 इयर्स का निकालना चाहते हैं तो उस केस में आप लेंगे वैल्यू कि भाई मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 13,000 से बढ़ के 16,000 हो गया, तो लास्ट 3 इयर्स का इस तरह से निकाला जाएगा। तो इक्वल्स टू रेट ब्रैकेट स्टार्ट NPR 3, कोमा PMT की जगह 0, कोमा, तो लास्ट 3 इयर्स यानी आपका इन्वेस्टमेंट 13,000 से बढ़ के 16,000 हुआ है, तो माइनस 13,000, कोमा फ्यूचर वैल्यू इज 16,000, कोमा और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में आपका इन्वेस्टमेंट है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये आ गया आपका 7.17%। यानी लास्ट के 3 इयर्स के अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसके बढ़ने की स्पीड है केवल 7.17%, और शुरू के 5 इयर्स में आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसके बढ़ने की स्पीड है 9.86%। तो देखिए CAGR जब भी अगर हम किसी कंपनी का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें 15 साल या 20 साल का लेना होता है। क्यों? हम हमेशा थोड़े से क्लोजिंग ईयर्स का लेना ज़्यादा बेनिफिशियल है। ऐसा इसलिए कि हो सकता है आपने 15 ईयर्स का CAGR लिया जो कि आ रहा है 12%। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि कंपनी ने अपने इनिशियली 5 to 7 ईयर्स में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करी थी। लेकिन अगर आप पिछले 5 साल का या 3 साल का निकालते हैं तो वो आता है 6%, 7%। तो इसका मतलब अभी जो कंपनी का ग्रोथ रेट है वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है। एक एग्जांपल मैंने आपके साथ और डिस्कस किया था कि मान लीजिए आप आज 0 पीरियड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं 2 लाख रुपए का किसी पॉलिसी के अंदर, और आपसे कहा जाता है भाई 25 साल के बाद आपको 8 लाख रुपए मिलेंगे, तो आपका जो रिटर्न है वो कितना हुआ, ये हमसे पूछा गया जाता है। अगर कि भाई आज मैं 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ वो 25 साल बाद मेरे को 8 लाख रुपए मिलेंगे, तो व्हाट इज़ माय रिटर्न, व्हाट इज़ माय CAGR। तो CAGR निकालने का जो फार्मूला होगा यहाँ पर वो वही होगा, रेट के थ्रू आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। रेट NPR में आ जाएगा 25, आपने 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, PMT इज़ 0, प्रेजेंट वैल्यू इज़ -2 लाख रुपीज़ जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, फ्यूचर वैल्यू इज़ 8 लाख रुपीज़, और इनिशियल आपने जो किया है इन्वेस्टमेंट साल के शुरू में किया है तो 1 और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसका मतलब 2 लाख के जो आपको 8 लाख रुपए मिल रहे हैं उसमें जो आपको ऑन एन एवरेज जो रिटर्न मिल रहा है, इसको हमने 2 डेसिमल पॉइंट तक कर लिया, तो दैट इज़ 5.70%। यानी रिटर्न काफ़ी कम है। कोई तो ऐसे देखने में तो लग रहा था कि 2 लाख के 8 लाख 4 गुना मिल रहे हैं, लेकिन CAGR से आपको एक्चुअली में पता चला कि ऑन एन एवरेज जो आपको रिटर्न पड़ रहा है वो केवल 5.70% ही पड़ रहा है, जो कि बहुत कम है। इससे ज़्यादा रिटर्न तो आपको PPF में या देयर आर सो मैनी ऑप्शंस जहाँ पे कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो CAGR सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो जब भी आपको कभी भी ग्रोथ कैलकुलेट करनी हो, चाहे वो आपको सेल्स की ग्रोथ देखनी हो, चाहे वो आपको EPS की देखनी हो, चाहे वो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स की देखनी हो, तो वो जो रिटर्न है वो हमेशा हम किस में निकालते हैं, वो हम CAGR में निकालते हैं। एक एग्जांपल और हम डिस्कस कर सकते हैं। सपोज आज आपने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे, कि एक इंडिविजुअल ने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे 100 रुपये के हिसाब से और उसको उसने बेच दिया 130 रुपये का, तो देखने में आपको क्या लग रहा है कि कितना रिटर्न मिला? 30% का रिटर्न मिल गया। भाई 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और उसको हमने कितने में सेल कर दिया?
उसको हमने सेल कर दिया 130 रुपीज़ में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है। वो चीज़ क्या मिसिंग है? टाइम। कि आपने ये शेयर्स कितने साल बाद बेचे 130 रुपये में। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने ये शेयर्स आपको कि 3 साल बाद बेचे, तो अब आपका रिटर्न क्या होगा? तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो हम CAGR हमें बताएगा कि अगर मैंने 100 रुपये वाला शेयर 130 में बेचा तो मुझे एक्चुअल में रिटर्न क्या पड़ा पर एनम के हिसाब से। तो रेट, तो मैंने 3 साल बाद बेचा तो 3 आ जाएगा। PMT इज़ 0, इन्वेस्टमेंट की जगह माइनस के 100 रुपीज़, कोमा फ्यूचर वैल्यू इज़ 130, कोमा 1 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यानी ऑन एन एवरेज जो मेरा रिटर्न जो आ रहा है वो आ रहा है 9.14%। तो देखिए टाइम जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम केवल 100 का 130% लेके चलते तो वो तो हमारा एब्सोल्यूट रिटर्न हो जाता। अभी मैंने 30% कमाया, लेकिन ऑन एन एवरेज रिटर्न जो आ रहा है मेरा वो कितना आ रहा है? 9.14%। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू।